तो बच्चों देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने मतलब फिनॉल के केसेस कर लिए थे और लास्ट टर्न पे मैंने लेक्चर ख़त्म करने के पहले ये बताया था कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। मतलब फॉर्मिक एसिड के नीचे उसका नंबर है पर बाकी सबसे ऊपर है। तो पहले बेंजोइक एसिड को समझते हैं फिर आगे चलते हैं। तो मैंने यही किया था। तो अब नीचे लिखो एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। आज हम लोगों को बेंजोइक एसिड पे रिसर्च करना है पूरा। तो देखो क्या होता है, ये बेंजोइक एसिड है। देखो बेंजोइक एसिड में क्या है कि जैसे बेंजीन, बेंजीन के पास देखो दो काम होते हैं। पहला, बेंजीन क्या करता है, माइनस आई लगाता है। अरे आप लोग याद करो इंडक्टिव इफेक्ट में लिखवाया था माइनस आई इफेक्ट। तो पहला तो ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये है कि जब मैंने मेसोमेरिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था बेंजीन एक ऐसा ग्रुप है जो प्लस एम और माइनस एम दोनों दे सकता है। मतलब दोनों मतलब करने में सक्षम है, दोनों काम कर सकता है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर ये लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब बेंजीन का क्या है, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो लो भाई, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन देना है तो दो भाई। जो ये करेगा उसका उल्टा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन तो दे देगा, इसको देना है तो ले लेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो देगा तो ये क्या लगाएगा, प्लस एम इफेक्ट। बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट मतलब खुद बेंजीन का, सिर्फ बेंजीन का प्लस एम इफेक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं होता पर होता है। मतलब होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पावरफुल है पर होता है। होगा क्या, अगर इसको दो मतलब अगर बाहर भेज दोगे तो बेंजीन के अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे उसकी एरोमेसिटी का लॉस, मतलब जो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर मतलब एरोमेसिटी का लॉस होता है। तो इस वजह से बेंजीन प्लस एम देता है पर बहुत अच्छा प्लस एम नहीं देता, पर दे तो रहा है ना ये। पर अगर आप ओवरऑल लिखो, मतलब ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल क्या है, तो नीचे लिखो ओवरऑल बेंजीन इज वेरी वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब प्लस एम भी थोड़ा बहुत देखो, मतलब वही ओवरऑल पहले लिख लो, ओवरऑल बेंजीन इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो माइनस आई से विड्रॉ करता है बेंजीन का। माइनस आई भी ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, माइनस आई बस काम चलाओ, ठीक है। प्लस एम भी ऐसे नहीं बहुत अच्छा, प्लस एम भी बस काम चलाओ, मतलब काम चल रहा है। होता दोनों है पर थोड़ा सा प्लस एम ज़्यादा है तो ओवरऑल क्या है, बहुत वीक, मतलब वेरी वीक। मतलब मैं वीक भी बोलना प्रेफर नहीं करूँगा, उसको मैं बोलूँगा वेरी वीक। तो वेरी मतलब वीक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो वेरी वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये। तो ये ओवरऑल कैसा हुआ, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और देखो फॉर्मिक एसिड क्या है, कुछ भी नहीं। अरे हाइड्रोजन तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं तो इससे अच्छा हुआ ना। अरे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो एसिडिटी कम होती है, याद करो आप लोग। तो यही तो पता है, लास्ट डोनेटिंग है तो एसिडिटी कम होगी। और इसका इतना कम डोनेटिंग है कि बाकी सबसे ये ऊपर ही रहता है, मतलब उसके बाद ये बाकी सबसे ऊपर रहता है। डोनेट करता है पर थोड़ा सा, क्योंकि ये माइनस आई से विड्रॉ भी कर रहा है, प्लस एम दे रहा है। प्लस एम बहुत अच्छा नहीं होता, बस थोड़ा सा होता है, क्योंकि प्लस एम की वजह से इसका मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस हो जाता है। पर ओवरऑल बेंजीन एक वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में काउंट होता है। तो बेंजोइक एसिड का जो एसिडिटी होता है, ये बात ध्यान रखना है कि बेंजीन का मतलब बेंजोइक एसिड का जो एसिडिटी होता है वो सारे मतलब कि वो एल्केन वाले जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा होता है एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब हम लोगों को बेंजोइक एसिड पे भी रिसर्च करना है। तो क्या करेंगे कि बेंजोइक एसिड में क्या होगा, वही अलग अलग ग्रुप को ऑर्थो पे जोड़ेंगे और फिर वही मेटा पे, फिर पैरा पे, और बाद में वही क्या आप करेंगे, सेम ग्रुप को अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। पहले चीज़ों को सिंपल रख के करते, चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। पहले देखते हैं कि क्या करने वाले हैं, फटाफट करते हैं। और अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा, भाई ये तो 3 बार करवा दिया, कटायन में करवा दिया, एनायन में करवा दिया, फिनॉल में करवा दिया। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा सब। बेंजोइक एसिड
ठीक है। तो अब सब तो पता है कि स्ट्रॉन्ग, मतलब ये तो 3 बार ऑलरेडी कर लिया, सब तो रट गया होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब सॉरी वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, विड्रॉइंग डोनेटिंग, विड्रॉइंग डोनेटिंग, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, वीक वीक। जब भी कोई डोनेटिंग ग्रुप होता है एसिडिटी कम हो जाती है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इसमें एसिडिक होगा 2, फिर इसके बाद 2 के बाद 4, फिर 1, फिर 5 और फिर 3, ठीक है। तो 3 और 5 में ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी एसिडिटी सबसे कम, ठीक है। ये जब मेटा पे लगा होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे करेंगे, तो सेकेंड का एसिडिटी ज़्यादा, फिर थर्ड, फिर 4, फिर 1 और ये 5th, ठीक है। अब देखो समझते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने कटायन किया, अनायन किया और अभी फिनॉल किया लास्ट लेक्चर में, मतलब वही यही सब, इन सबको लगा के बार बार मैंने क्या रिपीट किया, जो पैरा है वही ऑर्थो, जो पैरा है वही ऑर्थो। और मैंने फिनॉल में भी करवाया, तो अब आप लोगों को कई बार लगे अरे सर क्या लिखवा रहे हो, बार बार यही टाइम वेस्ट कर रहे हो। और वही केमिस्ट्री में भाई पॉइंट वो याद रखना जो मैंने बताया, वो कभी भूलना मत कि केमिस्ट्री में एक रूल अगर आप पकड़ के सब कुछ करने के, मतलब सब कुछ कर लोगे, करने का सोचोगे, तो सिर्फ क्वेश्चन गलत होगा। एक पेंट या फिर एक ब्रश से, मतलब एक पेंट या एक ब्रश से अगर आप पूरा पेंटिंग ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही खराब पेंटिंग होगी। तो वैसे अगर आप एक रूल के बेसिस पे, मतलब जो पढ़ा दिया उसी पे पूरा केमिस्ट्री करने की ट्राई करोगे तो सिर्फ गलत होगा और कुछ नहीं होगा। तो चीज़ें देखो, अगर ये फिनॉल के जैसा होता तो मैं इतना लिख के देखो टाइम वेस्ट नहीं करता, बहुत क्लियर कट बात है भाई। मैं अरे फिनॉल में करवा दिया तो जैसे फिनॉल वैसे बेंजोइक एसिड, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते, कोई सेंस तो बनता नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना जो मैं इतना लिख रहा हूँ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि टाइम, मतलब कि लेक्चर ऐसे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, मतलब ऐसे कोई सेंस ही नहीं भाई। कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा कि मैं बार बार, मतलब फिनॉल को मैंने अलग से डील किया, मैं बेंजोइक एसिड को अलग से डील कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ये। तो वही अब आ गया, वही टाइम आ गया कि क्या अलग है। इसमें ऑर्थो में चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, मतलब चीज़ें मतलब काफ़ी बदल जाती है। यहाँ पे ऑर्थो अलग ही चलता है, पैरा अलग ही चलता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्या, हाँ मतलब यहाँ ऑर्थो अब अलग ही कुछ करने वाला है, मतलब पैरा अलग था अब ऑर्थो अलग था, और अब यहाँ पे कुछ 1-2 नए रूल भी आने वाले हैं। भाई केमिस्ट्री में टाइम टाइम पे नए नए रूल आते रहते हैं, तो अब कुछ नया रूल आने वाला है ऑर्थो को लेके, कि अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो ऑर्थो में क्या गड़बड़ होने वाला है इसको समझते हैं। मतलब यहाँ पे ऑर्थो अलग चलेगा, देखो NO2 पहले, OCH3 Cl NCH3, ठीक है। नीचे हेडिंग लिख लो या इसके साथ लिख लो, पहले ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट नाम ही है, ऑर्थो का इफेक्ट। पहले मतलब लिख लेते, समझ लेंगे बाद में। बेंजोइक एसिड के अगर आप ऑर्थो में कुछ भी जोड़ते हो, कुछ भी मतलब हाँ कुछ भी, NO2 हो चाहे OCH3 हो, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, चाहे CH3 हो या कुछ भी हैलोजन हो, कोई भी, अगर आप मतलब अगर आप बेंजोइक एसिड के ऑर्थो में कुछ भी जोड़ते हो तो एसिडिटी हमेशा बढ़ेगी। ऐसा ऑलवेज, नीचे लिखो हमेशा। कोई मतलब अब कौन कितना बढ़ेगा वो बात की बात है, पर एसिडिटी पहले बढ़ेगी। तो पहले एसिडिटी, मतलब एसिडिटी को बढ़ाना ही बढ़ाना है, आगे की स्टोरी बात की।
तो पहले नीचे लिखो, लिखो व्हेन एनी ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन ऑफ बेंजोइक एसिड, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, ये पहली बात, मतलब कि इसके ऊपर ये चारों है, मतलब उसके ऊपर है, मतलब वो अब सबसे नीचे है, मतलब उसमें पहला वाला तो सबसे नीचे ही है। कोई भी ग्रुप जोड़ोगे एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब इनमें अब चारों में आपस में कंपेयर करना है, तो वही रूल कि जब विड्रॉइंग ज़्यादा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा, मतलब रीज़न अभी समझ लेंगे, पहले अभी ऑर्डर निकालना सीखो, पहले निकालना सीख लो। देखो केमिस्ट्री में ऑर्डर निकालना पहले, मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे मैंने रिएक्शन आगे में पढ़ाऊंगा, पहले रिएक्शन करना सीख लो भाई, कैसे होता वो सीख लेंगे। वो उतना मतलब है इंपॉर्टेंट, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे एग्जाम में ज़्यादा चांस से ये आएगा तो ऑर्डर पूछेगा, तो ऑर्डर निकालना ज़्यादा जरूरी है, आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए। रीज़न क्या हुआ वो समझ लेंगे भी, पहले ऑर्डर निकालना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऑर्थो पे कुछ भी जुड़ा तो एसिडिटी तो बढ़ेगी, तो एसिडिटी तो कंफर्म बढ़ेगी, तो वो सबसे कम और इनकी एसिडिटी ज़्यादा। अब आपस में कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें नीचे लिखो टू कंपेयर द डिफरेंट ग्रुप प्लेस्ड एट ऑर्थो पोजिशन यूज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो डिफरेंट ग्रुप को कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यह है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और यह वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइडेड। इनमें आपस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है एसिडिटी ज़्यादा, और जो देता है उसका एसिडिटी कम, तो ये विड्रॉ कर रहा है तो 2 ज़्यादा, विड्रॉ तो 4 वाला भी विड्रॉ, अरे 4 वाला भी विड्रॉ कर रहा है, वो विथड्रॉ मतलब देखो विड्रॉ कर रहा है ये 4 वाला, मतलब 2 वाला विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, विड्रॉ वाले का ज़्यादा और फिर ये 4 वाला। ठीक है, फिर 4 वाला ये हुआ, तो 2 वाला भी विड्रॉ करता है और 4 वाला डोनेटिंग, कम डोनेट वाले का ज़्यादा, तो ये 5th, तो 5th एंड 3। ठीक है, तो विड्रॉ वीक डोनेटिंग और स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग। ठीक है, और ये इसका ऑर्डर रहेगा। अब चलो चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो ऑर्थो इफेक्ट है एक्चुअल में ये कई इफेक्ट का कंबाइन नाम है, मतलब कंबाइन वर्ड है। तो सबसे पहले ऑर्थो पे कुछ भी जोड़ोगे तो मतलब हमेशा एसिडिटी बढ़ेगी, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब चीज़ों को समझते हैं क्या है। देखो ये मॉलिक्यूल है और ये रेजोनेंस होता था, और अरे बेंजीन अभी तो बताया -I और +M लगाता है, और ओवरऑल थोड़ा सा डोनेटिंग ग्रुप है और +M की वजह से, मतलब ऐसा होता है। ठीक है, और देखो रेजोनेंस करने के लिए पता ही होगा कि मतलब देखो ये जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड बनता है। देखो डबल बॉन्ड तभी बन पाएगा जब 2 ऑर्बिटल पैरेलल होंगे, मतलब कि एक डबल बॉन्ड तभी बन सकता है, एक पाई बॉन्ड तभी बन सकता है जब 2 ऑर्बिटल पैरेलल होंगे। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आगे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड तभी बन सकता है जब दोनों का ऑर्बिटल पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल का पैरेलल होना मतलब ऑर्बिटल का पैरेलल होना जरूरी होता है। अब इसमें देखो समझते हैं। आपने कोई ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, अरे मान लो जैसे समझो, मान लो बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो, और यहीं पे आपके पास एक ग्रुप जुड़ गया।
अब दोनों अगल बगल है तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। दोनों अगल बगल अगर है तो इनमें आपस में क्या होगा, रिपल्सन। तो जब मॉलिक्यूल में रिपल्सन होगा तो वो उसको रिपल्सन को कम करने का ट्राई करेगा। अरे जैसे मान लो जैसे ये मान लो बेंजीन, मतलब मान लो ऐसे समझ लो, मान लो बेंजीन था ये, और मान लो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में ग्रुप जोड़ दिया, मान लो मेरा हाथ जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मान लो कि ये जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, आपने इसके बगल में ग्रुप जोड़ दिया, अब इसको रिपेल कर रहा है। अब आप ऐसे समझो कि देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब ये भी प्लेनर है, ठीक है। तो अब इसके बगल में ग्रुप लगा, रिपल्सन रिपेल कर रहा है, तो ये सोचेगा कि भाई रिपल्सन को कम करे, तो इस वजह से रिपल्सन को कम करने का सोचेगा, तो ये ग्रुप पूरा घूम जाएगा। क्या होगा, घूमेगा। देखो आप आराम समझो, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आराम से सब लोग देखो। देखो मैं जो भी बताने जा रहा हूं उसको आराम से सोच देखो। ये पहले समझो, बेंजीन, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों के पी ऑर्बिटल पैरेलल है, तभी तो दोनों में पाई बॉन्ड बनना था, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऐसे उसी प्लेन में है, ठीक है। अब देखो मैंने मतलब क्या हुआ कि जो बेंजीन जो था इसमें ग्रुप लगा दिया, मतलब बेंजीन पे ग्रुप लगा, ठीक है, मतलब बेंजीन पे समझो, अरे भाई ऐसे इमेजिन करो, चलो बेंजीन पे ग्रुप, इधर एक ग्रुप लगा, ठीक है, मान लो बेंजीन पे इधर एक ग्रुप लगा, तो जैसे ग्रुप लगेगा तो ये जो ग्रुप मतलब मान लो बेंजीन पे ऐसे समझ लो कि बेंजीन में मान लो जैसे डस्टर, मान लो एक ग्रुप जुड़ गया, ठीक है, मान लो। अब जैसे ही ग्रुप जब जुड़ेगा तो ये जो ग्रुप है, ये मतलब ये जो ग्रुप जो जुड़ा है, ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या है, रिपेल करेगा। तो ये रिपल्सन को कम करने के लिए क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। अरे क्योंकि देखो पहले ऐसा था, समझो पहले ऐसा था, तो मान लो जैसे ये ग्रुप है, मान लो तो इस ग्रुप है, मान लो कोई भी ग्रुप, कौन सा ग्रुप, कोई भी हो, CH3 हो सकता है, NO2 हो सकता है, कोई भी मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है। तो जो मॉलिक्यूल जो लगेगा, तो जैसे मान लो मॉलिक्यूल ये मान लो इधर है, तो बेंजोइक एसिड भी ऐसा है, उसी की तरफ एक पास में, तो दोनों पास पास है। अब घूमने से देखो क्या होगा कि घूमने से क्या हुआ कि ये जो ग्रुप, जैसे मान लो कि ग्रुप इधर है और जब घूम गया तो दूर हो गया, देखो डिस्टेंस, देखो रिपल्सन होगा तो वो दूर दूर जाना चाहेगा। अरे जैसे मान लो दो लोगों में अगर लड़ाई हो रही है तो रिलेशन अच्छे नहीं, मान लो दो लोगों में, तो दूर दूर रहना पसंद करते हैं भाई। तो वैसे मान लो ग्रुप रिपेल कर रहा है तो ये घूम जाएगा, घूमने से क्या होगा, रिपल्सन कम हो जाएगा। अब देखो दिक्कत क्या है, जब दोनों ऐसे थे तो दोनों के पाई ऑर्बिटल पैरेलल थे, ठीक है, दोनों पाई ऑर्बिटल पैरेलल थे। अब समझो इसको, समझो कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसका पाई ऑर्बिटल था ये, अब आपने एक ग्रुप जोड़ा, इसको रिपेल कर रहा है, तो जब ये घूमेगा तो इसके साथ पी ऑर्बिटल भी तो घूमेगा। देखो पहले इसका पी ऑर्बिटल ऐसा था और बेंजीन का पी ऑर्बिटल ऐसा था, तो दोनों पैरेलल थे, पाई बॉन्ड बना रहे थे। पर जब एक ग्रुप आपने जोड़ा तो ये मतलब ये जो था ये घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, मतलब इसके साथ पी ऑर्बिटल भी घूमेगा। जब पी ऑर्बिटल घूम जाएगा तो क्या होगा, देखो ये ऐसा और ये ऐसा, और ऐसा होने के बाद क्या होगा, इसका पी ऑर्बिटल अब देखो ऐसा हो गया, और अगर ये ऐसा हो गया तो इसका पी ऑर्बिटल ऐसा हो गया, तो अब इसका पी ऑर्बिटल ऐसा और इसका पी ऑर्बिटल ऐसा, तो अब दोनों के पी ऑर्बिटल क्या होंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे। और अगर अब दोनों के पी ऑर्बिटल अगर पैरेलल नहीं रहेंगे तो वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, पाई बॉन्ड नहीं बना सकते मतलब रेजोनेंस बंद होगा। समझो मैं क्या बता रहा हूँ, ये इसको रिपेल करेगा, ये घूम गया, ऐसा हो गया, मतलब ऐसे से ऐसा, जब ये घूम गया तो इसका जो पी ऑर्बिटल जो था, जो पहले ये ऐसा था वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब इसका पी ऑर्बिटल ऐसा और इसका पी ऑर्बिटल अब ऐसा, तो ये घूम जाएगा तो दोनों के पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहेंगे। जब पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं रहेंगे तो अब दोनों आपस में पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, तो मतलब रेजोनेंस बाहर जाना बंद हो गया, मतलब कि बेंजीन का प्लस एम खत्म, और बेंजीन का प्लस एम खत्म तो भाई एसिडिटी बढ़ गई। अरे प्लस एम नहीं होना चाहिए ना, प्लस एम जब कम होता है तो एसिडिटी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से ये प्लेन घूम जाता है, बेंजीन का प्लस एम खत्म हो जाता है, एसिडिटी इसलिए बढ़ जाती है। तो नीचे लिखो, इसमें नीचे लिखो व्हेन एनी बल्की ग्रुप, बल्कि मतलब कि भारी भरकम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा, व्हेन एनी बल्की ग्रुप is placed at ortho position of benzoic acid
then this bulky group repel carboxylic acid मतलब COOH, मतलब this bulky group repel carboxylic acid. Due to this repulsion, plane of carboxylic acid changes. So due to this, p orbital of benzene and p orbital of carboxylic acid does not remain parallel. So due to this, resonance between benzene and carboxylic acid is stopped. Due to this, resonance between benzene and carboxylic acid is stopped. So plus M effect is not effective या फिर is no more active, ऐसा इफेक्टिव बल्कि छोड़ दो, लिखो. So plus M effect of benzene is no more active when plane of carboxylic acid changes. So plus M effect does not take place of benzene, so acidity of benzoic acid increases. तो इसकी वजह से क्या होता है, बेंजोइक एसिड का एसिडिटी बढ़ जाता है. ठीक है, ये जी ग्रुप क्या क्या हो सकता है. देखो, जी ग्रुप कोई भी कार्बन चेन हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है. इवन जैसे CHO हो सकता है, NO2 हो सकता है, कुछ भी, मतलब कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो सकता है. ठीक है, मतलब आप कोई भी ले सकते हो, COOR कोई भी चल सकता है. ठीक है, ये जी ग्रुप कोई भी हो सकता है, पर 3 मॉलिक्यूल नहीं हो सकते हैं. मतलब जी कौन नहीं हो सकता, OH नहीं हो सकता. OH के केस में आपका मतलब देखो, जी का साइज ठीक ठाक बड़ा होना चाहिए, OH का साइज छोटा है, तो OH के केस में नहीं होता है चीज़ें इतनी सही से. इवन ये NH2 भी नहीं हो सकता है, इवन ये CN भी नहीं हो सकता है, बल्कि आप इसमें अगर देखोगे तो इसमें बल्कि आपका फ्लोरीन भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो इसमें इवन फ्लोरीन भी नहीं हो सकता, मतलब कि ये चारों नहीं हो सकते, बाकी सब हो सकते हैं. पर मेरी बातें फिर से समझो. मैंने ये बताया कि बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पे लगेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी, कोई भी ग्रुप. ठीक है, तो अगर वो ग्रुप ये हुए तो उसका रीजन मैंने बता दिया. ये लगे हैं, एसिडिटी तब भी बढ़ेगी, पर रीजन दूसरा होगा. ठीक है, तो इन सब ग्रुप के लिए एक्सप्लेन मैंने कर दिया. तो ये मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है इन चारों को छोड़ के. एसिडिटी तो बढ़नी है, रीजन कुछ और होगा आगे. ठीक है, तो इसमें आप नीचे लिख लो. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों पे एप्लीकेबल नहीं है, स्पेशली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिनॉल, अगर बेंजीन पे OH जुड़ जाएगा, फिनॉल है, और मैंने फिनॉल पे आपको कुछ भी ऐसा बताया नहीं था, और स्पेशली आगे हम लोग बेस करने वाले, तो ये बेस में आएगा. तो ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें नीचे लिखो कि आपका अबव इफेक्ट इज नोन एज SIR इफेक्ट, जिसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन, मतलब रोक रहा है, ऑफ रेजोनेंस. तो क्योंकि रिपल्सन हुआ तो स्टेरिक इनहिबिशन हुआ, तो स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से क्या हुआ, रेजोनेंस बंद हो गया दोनों. तो इसको SIR इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, फिर इसको बोल सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट, सिंपली SIR इफेक्ट. ठीक है, तो क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस या SIR इफेक्ट. ठीक है, तो ये अब इसमें नीचे लिखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, SIR इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ OH, NH2, CN एंड F. CN के केस में क्योंकि CN का स्ट्रक्चर लीनियर होता है, तो इस वजह से ऐसा नहीं होता. ठीक है, इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है. ठीक है, और बाकी इसके अलावा सारे सब पे होता है, पर इन पे नहीं होता है. तो SIR मतलब कि भाई प्लेन बदल जाता है, जिसकी वजह से ये होता है. अब वही समझ लेते हैं कि भाई बाकी के केस में क्यों बढ़ता है. तो इनके केस में समझ में आ गया कि बेंजीन का रेजोनेंस बंद हो गया, तो आपका ऐसा होता है. ठीक है,
तो पहले SIR इफेक्ट के एग्जांपल समझ लेते, फिर उनके पे भी करते हैं। देखो इसमें नीचे लिखो, लिखो एस साइज ऑफ ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस, ये लिख लो, फिर आगे देखते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा देखो एसिडिटी बढ़ रही है। तो जब ज्यादा रिपल्सन होगा तो प्लेन को उतना ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन, मतलब कि ड्यू टू रिपल्सन ये क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन, मतलब बेंजीन के प्लेन के बाहर, तो बोलते हैं आउट ऑफ द प्लेन। और जितना प्लेन के बाहर होगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। ET इसको मैं लिख देता हूँ ME, एक चीज और, हाँ देखो ME का मतलब होता है CH3, ME का मतलब है मिथाइल। ET का मतलब होता है CH2CH3, ET का मतलब इथाइल, CH2CH3। तो CH2CH3 को लिखने का शॉर्टकट जो होता है वो होता है ET मतलब CH2CH3। तो इसमें देखो 2 ME, मतलब कि अगर आप 2 कार्बन एक साथ ना लेके अगर आप अलग अलग लेते हो तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा रिपल्सन होगा। तो इस ऐसे करने से एसिडिटी क्या होगा, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हैंडनेस होगा उतना ज्यादा एसिडिटी। ठीक है। ये अब रीजन समझते हैं कि OH के केस में क्या होता है। तो इससे ज्यादा एसिडिटी इसका ही होता है, ठीक है। अब OH के केस में ऐसा क्या हो रहा है, देखो बाकी सबके केस में तो प्लेन के बाहर जा रहा है तो वो अच्छा है, पर यहां पे क्या होगा देखो, तो यहां पे क्या होता है, जैसे ये OH और ये, तो यहाँ पे ये ऐसा मतलब क्या होता है कि देखो जब ये H को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस चार्ज आता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्जुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है और एसिडिटी बढ़ जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा और पैरा पे नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो, इन केस ऑफ OH एंड NH2 SIR इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, but acidity increases due to hydrogen bonding. In both cases, hydrogen bonding is present in conjugate base, so acidity increases. Same NH2 के केस में भी, और अरे हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो दोनों के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती, मतलब होती तो एसिडिटी बढ़ती है। अब आप बोलोगे सर CN में क्या होता है, अरे CN का तो वो ऑलरेडी वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ेगा। CN और फ्लोरीन के केस में तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो मेनली आपको बस समझना क्या था, OH और NH2। तो अगर देखो कोई भी ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप, तो उसमें SIR इफेक्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्लेन बदल जाता है और क्या होता है, आपको वही आपका प्लेन बदल जाता है तो वही रेजोनेंस बंद हो जाता है और फिर एसिडिटी बढ़ जाती है। OH और NH2 के केस में SIR इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, पर एसिडिटी फिर भी बढ़ती है और इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें कॉन्जुगेट बेस में मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसलिए एसिडिटी बढ़ती है। और नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ऑर्थो और पैरा में ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। तो समझते हैं।
तो इसमें देखो वही सबसे ज़्यादा ऑर्थो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। फिर मेटा, और हेलोजन के केस में तो वैसे भी -i से करते थे, तो सिंपल, और फिर लास्ट में सबसे 1। ठीक है, ये -i ज़्यादा तो एसिडिटी ज़्यादा, सिंपल। ठीक है, ये तो इसमें भी यही सेम ऑर्डर, ये जुड़ जाए, फ्लोरीन जुड़ जाए, ब्रोमीन जुड़ जाए, आयोडीन जुड़ जाए, सब में सेम ऑर्डर, सब में सेम। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑर्थो, अब सबसे ज्यादा ऑर्थो ही रहेगा। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट बोल सकते हो सिंपली। उसके बाद फिर पैरा, और फिर मेटा, और फिर पहला। ठीक है, ये ऑर्डर होगा सिंपल। मतलब देखो प्लेन के, देखो होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, और ऊपर से मतलब उसका मतलब इसका मतलब देखो बेंजीन से रेजोनेंस इसका भी हो सकता है, बेंजीन से इसका भी हो सकता है। इसने इसका प्लेन बदल दिया है, तो क्या बेंजीन उसको तो नहीं दे सकता है, पर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन उससे खींचेगा, तो ओवरऑल उससे विड्रॉ करेगा। सिंपल ऑर्थो वाला ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर। तो देखो 2 वाले में ऑर्थो इफेक्ट है, तो 2 सबसे ज़्यादा, और फिर 1 ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा। इन दोनों में यहाँ पे सिर्फ +i, और यहाँ पे +i और हाइपर कंजुगेशन, तो यहाँ पे फिर 3 और यहाँ पे 4। मतलब यहाँ पे देखो ऑर्थो चला गया ऊपर और पैरा आ गया बहुत नीचे। देखो एक चीज और, यहाँ पे तो वही SIR, ये तो बल्कि ग्रुप SIR इफेक्ट होगा, वही स्टेरिक आपका इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, और यहाँ पे लेकिन -i इफेक्ट भी है, और जब मेटअप होता है तो -i भी लगता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो 2 जो है वो ज़्यादा होता है 3 से, और फिर 1, और फिर 4। ठीक है, इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली कि इसमें देखो मतलब देखो ऑर्थो की वजह से, मतलब ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिटी बढ़ता है, या -i होता है इसी वजह से इसका एसिडिटी बढ़ता है, और एक्चुअल में इसमें 2 और 3 का एसिडिटी बहुत क्लोज होता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कई बार तो मतलब देखो अगर ये ऑर्डर नहीं दिया, कई बार ऑर्डर नहीं दिया होता, तो एक्चुअल में इसमें 2 और 3 की एसिडिटी बहुत क्लोज होती है, मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बार तो इन दोनों की एसिडिटी सेम दी रहती है। तो ये आपके पास 1 और फिर 4, मतलब यहाँ पे ऑर्थो एंड मेटा का ऑर्डर नियरली सेम है, या थोड़ा सा ऑर्थो ज़्यादा है स्लाइटली। और फिर आपके पास वही बेंजोइक एसिड, मतलब कि PHCOOH, और फिर आपके पास पैरा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे इन दोनों की एसिडिटी बहुत ज़्यादा क्लोज होती है एक्चुअल में। और सेम वैसे अगर यहाँ पे मान लो OH आ गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन कॉन्जुगेट बेस, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है 2 में इन कॉन्जुगेट बेस, तो इसीलिए 2 और 3 की एसिडिटी नियरली सेम होती है, फिर 1 और फिर 4, या फिर 2 फिर 3, या फिर 1 फिर 4, मतलब कि ये भी लिखा होता है, ये भी लिखा होता है, बहुत मतलब क्लोज होते हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 2 में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस। अब मैं एक अच्छा एग्जांपल कराता हूं, देखो आप लोगों को।
बल्कि चलो मैं इसको ही कर देता हूँ मॉडिफाई। Me का मतलब CH3, इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो अगर आपने Me मतलब CH3 जोड़ दिया मिथाइल, तो ऑब्वियसली एसिडिटी कम हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा तो 1 ही होगा इसमें। इसमें 2 और 3 को करते, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो OH पे ऑर्थो इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, पर एक बात समझो, अगर आप NO2 के बगल में Me जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, SIR इफेक्ट। और अगर SIR इफेक्ट होगा तो देखो, तो NO2 भी प्लेन में होता है, ये अपना प्लेन बदल, देखो इसका रिपल्सन होगा, तो NO2 का प्लेन बदल जाएगा। जब NO2 का प्लेन बदल जाएगा तो क्या होगा, NO2 का -M क्या होगा, बेंजीन पे काम नहीं करेगा, और मतलब -M खत्म, और -M खत्म तो एसिडिटी कम। अरे जितना ज़्यादा -M होता है उतना ज़्यादा एसिडिटी, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। मतलब किसमें, जो -M इफेक्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए एसिडिटी इसमें 2 का ज़्यादा होगा 3 में। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन बल्की ग्रुप आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू NO2 ग्रुप, इन दैट केस NO2 comes out of the plane, so acidity decreases, तो इसलिए इसकी एसिडिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे -M है, परवाह नहीं है, ठीक है। तो इसका एसिडिटी आपका वो मतलब उसका एसिडिटी कम हो जाता है। तो NO2 आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, तो NO2 प्लेन हो जाएगा के बाहर हो जाएगा, तो NO2 पे -M जो होता है उसका काम करना बंद कर देगा, ठीक है। इसमें देखो और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो जब ज़्यादा बल्कि ग्रुप होगा तो प्लेन के बाहर होगा, ज़्यादा प्लेन के बाहर होगा तो उसका मेसोमेरिक बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। मतलब -M बंद, तो एसिडिटी इसकी कम होने लगी। भाई NO2 जितना -M लगा उतना, मतलब NO2 जितना ज़्यादा -M लगाएगा उतना अच्छा रहेगा। तो प्लेन के बाहर तो एसिडिटी कम, और बल्कि ग्रुप और प्लेन के बाहर और एसिडिटी कम, ठीक है। तो जैसे जैसे NO2 के बगल में बल्कि ग्रुप लगाते जाओगे, NO2 का -M खत्म होता जाएगा और एसिडिटी फिर कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ऑर्थो इफेक्ट समझ लिया, इसमें सब कुछ कर लिया इसमें। अब तो हम लोगों ने देखो भाई आपका इसका ऑर्थो इफेक्ट समझ लिया एक्चुअल में, और हम लोग देखते हो अब आगे बढ़ते हैं कि अब आगे क्या कर सकते हैं। 1 मिनट, तो हम लोगों ने भाई इसका -I इफेक्ट कर लिया है, मतलब भाई आपका ऑर्थो इफेक्ट कर लिया है।